नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 बड़ी अपडेट। आयोग की पैनी नज़र। 5 घंटे पहले पता चलेगा किस पेपर से होगा टीटी परीक्षा। प्रश्न पत्रों के सभी ट्रंक पर वन टाइम लॉक लगा रहेगा। साथी 2 घंटे पहले होगी कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। 1 मिनट में होगी एक अभ्यर्थी की जांच। पहले जो अभ्यर्थी की जांच ऐसे जो है कर देते थे, उसके बाद में जाइए, ऐसा नहीं है। 1 मिनट समय कम से कम देना पड़ेगा। पेपर पर अगर क्रमांक ना भरने पर नहीं जांची जाएंगी कापियां, तो मतलब पेपर का क्रमांक भरने की प्रक्रिया अति आवश्यक होगी। साथी अगर नहीं भरेंगे तो जांची जाएगी उनकी कापी नहीं। आइए संपूर्ण जानकारी जानिए। संपूर्ण जानकारी साथी जानिए। यूपी टेट जो परीक्षा है 2026 वाली, वह वन टाइम लॉक रहेगा लगा साथी। उसके बाद में पूरा यह कक्ष निरीक्षक के सामने सह समय रहते हुए उनके निर्देशानुसार जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, उनके निरीक्षण के दौरान ही यह काम किया जाएगा साथी, स्टूडेंट के सामने। चलिए संपूर्ण जानकारी जानिए। यह जो है आज पेपर की सुर्खियों में, खबरों में छाई हुई सूचना है साथी। 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा टीटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में टीटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ गई थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी। ऐसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कई कदम उठाए गए हैं। चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च स्तर की यूपी टीटी के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार कराए गए हैं। मतलब एक सेट नहीं साथी, कई सेट तैयार करवाए गए हैं। उसके बाद में परीक्षा में किन प्रश्न पत्रों के सेट का प्रयोग किया जाएगा, इसकी सूचना परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले दी जाएगी। अपर जिला अधिकारी, नोडल अधिकारी, परीक्षा के जो नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी और कार्यदायी संस्था के जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रश्न पत्र सेट कोड या ट्रंक लेबल कलर कोड का चयन किया गया है, उस पाली में उसी कलर कोड के ट्रंक में रखे पेपर का वितरण किया जाएगा। मतलब उस डिब्बे पर जो बॉक्स है, उस पर जो है कलर निशान चिन्ह बनाया गया है, किस पाली में कौन सा खोला जाएगा। गौरतलब है कि यूपी टीटी के लिए पंजीकृत कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों के लिए 955 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। मतलब 955 केंद्र बनाए गए हैं। अब देखिए साथी, इसमें क्या क्या और है सतर्कता, क्या क्या सावधानी है। प्रश्न पत्रों के सभी ट्रंक पर वन टाइम लॉक लगा रहेगा। प्रश्न पत्रिकाओं एवं ओएमआर उत्तर पुस्तिका के ट्रंक पर वन टाइम लॉक लगे हैं। साथ ही प्रत्येक पाली की परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले वायर कटर आरी से ट्रंक खोले जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के पहले 45 मिनट पहले उस बॉक्स को कटर आरी से काटकर खोला जाएगा। प्रश्न पुस्तिका भी एक वन टाइम सीलर पारदर्शी पैकेट में रखकर सील की गई है। 2 घंटे पहले होगी कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक रैंडमाइजेशन के बाद कक्ष निरीक्षकों की कक्षावार ड्यूटी लगाएंगे। मतलब
जो केंद्र अधीक्षक रहेंगे, अब की बार केंद्र व्यवस्थापक ड्यूटी नहीं लगाएंगे। स्कूल में जो नोडल अधिकारी नियुक्त करता था केंद्र व्यवस्थापक, वे अब की बार ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब की बार केंद्र अधीक्षक जो रहेंगे, साथ ही नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे बाहर से, विद्यालय के नहीं। वे जो है रैंडमाइजेशन के बाद कक्ष निरीक्षकों की कक्षावार ड्यूटी लगवाएंगे। तो 1 मिनट में होगी एक अभ्यर्थी की जांच, इसको भी जानिए साथी। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा, आइरिस स्कैन व फोटोग्राफ कैप्चरिंग के लिए केंद्रों के मुख्य द्वार पर टीमें तैनात की जाएंगी। तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग में सामान्यतः 1 मिनट से अधिक का समय न लगे, ताकि परीक्षा में कोई अड़चन ना पैदा हो। तो जो उनका बायोमेट्रिक होना है साथी, कैप्चरिंग में सामान्यतः 1 मिनट से अधिक का समय न लगे, ताकि परीक्षा में कोई अड़चन पैदा ना हो। इस तरीके से साथी यह व्यवस्था अब की बार बहुत ही चुस्त और दुरुस्त आयोग की नज़र पैनी बनी हुई है। आइए बताते हैं साथी, पेपर पर क्रमांक न भरने पर नहीं जांचेंगी कापियाँ। जो कापियाँ हैं वो नहीं जचेंगी, आइए इसको जानिए। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरने या गलत भरने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें साफ साफ बोल दिए कि अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाद में आप आयोग के पास एफिडेविट या हलफनामा बनवा करके रोज आयोग का चक्कर काटना वाला सिस्टम नहीं है साथी। सब कुछ अब की बार एकदम क्लियर कट भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कर गोले को पूरी तरह भरना पड़ेगा। 1 से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि उत्तर पत्रक को ना तो मोड़ना चाहिए और ना ही उस पर किसी भी तरह का चिन्ह बनाना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका में किसी भी पृष्ठ को हटाना अथवा फाड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी साथी। इस तरीके से आपका जो है यह पेपर का क्रमांक ना भरने पर नहीं जांचेंगी कॉपी। इसके लिए दिशा निर्देश आयोग द्वारा दिया गया साथी। अब देखिए, जिले के 53 केंद्रों पर 96,626 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह प्रयागराज जिले की बात है। 2 से 4 जुलाई तक होने जा रही यूपीटीटी के लिए प्रयागराज में निर्धारित 53 केंद्रों पर 96,626 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 जुलाई को प्रातः 9:30 बजे से 9:30 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5 बजे तक दोनों पालियों में उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए 39,982 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 3 जुलाई को पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1992 और दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर के लिए 19,992 कुल 39,984 अभ्यर्थी आवंटित हैं। 4 जुलाई को केवल पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 16,660 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। साथ ही परीक्षा के लिए करछना जसरा तक केंद्र बनाए गए हैं। मतलब परीक्षा के लिए करछना ब्लॉक तक और जसरा ब्लॉक तक केंद्र बनाया गया साथी इस बार। तो जान लीजिए, जो एडेड विद्यालय हैं उनको तो ना के बराबर बनाया गया है। उनके विद्यालय के रेपुटेशन को देखते हुए केंद्र बनाए गए होंगे, अगर 1-2 बनाए होंगे। बाकी साथी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय, उन्हीं को सेंटर बनवाया गया है, क्योंकि यहाँ घटनाएं सरकारी विद्यालय राजकीय विद्यालय से नहीं होती है, प्राइवेट विद्यालय से ही होती है। आप लोग बहुत सी घटनाओं को देखे होंगे साथी। अभी तक इसके पहले जो परीक्षा हुई और इलाहाबाद में, प्रयागराज में कई परीक्षाएं ऐसे हुई कि जो प्राइवेट विद्यालय में सेंटर बना, वहाँ के
मैनेजर, प्रबंधक और भी प्रिंसिपल वगैरह जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से कहीं न कहीं लीक की बात या सामने आई। तो इस बार आयोग बहुत ही पैनी नज़र रखा है साथी। तो इस बार राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है जिससे कि कोई समस्या किसी को ना हो। और राजकीय विद्यालय के जितने टीचर होते हैं वे जो हैं उनको भाई गवर्नमेंट पैसा अच्छा दे रही है। 1 लाख 1.5 लाख पेमेंट दे तो वो काहे अपना जान जोखिम में डालेंगे। वो लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और इस तरीके से साथी पैनी नज़र रखने का कारण यही था जो परीक्षा बार बार लीक हो रही थी। तो साथियों और भी जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा साथी लास्ट में कि आप लोग अभी समय है जितना से जितना ज़्यादा दोहरा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करिए साथी, ठीक है। और आपने अभी तक जितना पढ़ा है उतना सब कुछ जान लीजिए, आपके लिए रामबाण है। नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़े हैं उसी को बार बार दोहराइए, यही मूल मंत्र है, ठीक है साथी। क्योंकि जो जितना आप पढ़ें उसमें से गलत ना होने पाए। और परीक्षा आप लोग जान ही रहे हैं कि कभी भी अगर 100% क्वेश्चन सबको तो आता नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10-5% जो मॉडरेट होते हैं और 10-5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। भैया कठिन सबके लिए बनता है, आपके लिए कठिन नहीं बनेगा और उसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। और बाकी जो क्वेश्चन जितने परसेंट बचते हैं वो सबके लिए सामान्य रहते हैं। तो मान लीजिए अगर 70% सामान्य हैं, 10-15% मॉडरेट हैं और 10-15% बहुत हार्ड हैं, तो सबके लिए है। वैसे निगेटिव मार्किंग है नहीं। आप लोग चुपचाप आराम से परीक्षा दीजिएगा। 150 में 150 क्वेश्चन को भर करके रंग करके आइएगा, गोला करके आइएगा। गोला करते समय गलती मत करिएगा, नहीं तो साथी एक गलती आपके लिए बहुत ही घातक बनेगी, ठीक है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद।